दोस्त आज हम आपको दो घात समीकरण के 4.2 का सवाल नंबर 8 यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस यम बराबर 0 का एक मूल -1 है तो यम का मान बताओ। ध्यान दीजिए दोस्त, यदि समीकरण यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस यम बराबर 0 का एक मूल -1 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान बताइए दोस्तों। किसी दो घात समीकरण में यदि एक मूल आपको मालूम हो तो दूसरा मूल हम कैसे निकालेंगे और यम का मान कैसे निकालेंगे दोस्त। मूल क्या है? अल्फा और बीटा। मान लीजिए अल्फा का मान दिया -1 तो यम का मान बताना है। क्या बताना है? यम का मान बताना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है दोस्त, उस समीकरण को हम लिखेंगे। कौन सा समीकरण दिया है? 2x² प्लस 3x माइनस यम बराबर 0 को किस समीकरण से तुलना कराएंगे? एक मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या है दोस्त? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करने पर दोस्त? तुलना करने पर। तो यहाँ दोस्त जो समीकरण में जो सबसे पहले लिखा है वो ये हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? 2। और b बराबर दोस्त जो यहाँ लिखा है इसको b कहते हैं। यक्स के गुणांक को हम b मानेंगे। यक्स का गुणांक कितना लिखा है? 3। और दोस्त c बराबर कितना लिखा है? -यम। और एक मूल आपको पता है कौन सा मूल? एक मूल, पहला मूल चाहे कहिए और चाहे एक मूल कहिए, अल्फा बराबर -1। ध्यान दीजिए दोस्त, हमको यम का मान ज्ञात करना है। तो ये बराबर 2 मालूम हो गया, बी बराबर 3 हो गया और सी बराबर -1। अल्फा बराबर -1। अल्फा बराबर -1 और हमको किसका मान ज्ञात करना है दोस्त? यम का मान ज्ञात करना है। तो कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे दोस्त? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ये फार्मूला है दोस्त। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये। अब दोस्त यहाँ अल्फा का मान कितना दिया है? -1। तो अल्फा के स्थान पे हम -1 लिखेंगे। प्लस बीटा बराबर -b। b का मान कहाँ दोस्त? या b का मान 3 है तो यहाँ माइनस और b के स्थान पे दोस्त 3 लिख देंगे। और ये के स्थान पे ये का मान कितना है दोस्त? यहाँ 2, तो 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, हम यहाँ बीटा को ऐसे लिखेंगे। बीटा बराबर ये हो जाएगा -3 बटा 2 और इधर -1 है बराबर के इस पक्ष में जाएगा दोस्त तो +1 हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हम बटा 1 कर रहे हैं। किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर उसके भागफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अब 3 को 1 से गुणा करेंगे -3 प्लस 2 एकन्नम 2 बटा 2 एकन्नम 2। ध्यान दीजिए 3 को 1 से गुणा करें तो 3 एकन्नम 3 और प्लस है तो प्लस लगा दिए 2 एकन्नम 2। ध्यान दीजिए दो यहाँ -3 है, यहाँ +2 है तो -3 में से 2 घट जाएगा तो -1 बटा 2 बचेगा। यहाँ कितना? 3 में से 2 घट जाएगा दोस्त तो ये 3 रुपया कर्जा है, 2 रुपया रखे हैं प्लस मतलब दे दिए बटा 2। ध्यान दीजिए दोस्त, बीटा का मान कितना आ गया? 1 बटा 2 आ गया। बीटा का मान कितना आ गया? 1 बटा 2। मान लीजिए दूसरा मूल कितना आ गया दोस्त? 1 बटा -1 बटा 2। अब अल्फा इंटू बीटा हम लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ये होता है। क्या होता है दोस्त? c बटा ये।
अब अल्फा का मान कहाँ है, -1 है, तो यहाँ -1 गुणे बीटा का मान कहाँ है, -1/2। कितना है दोस्त, -1/2 बराबर सी का मान -1 ये का मान दोस्त 2। ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और या करना 1/2। किसी भी 1/2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1 ही आएगा। माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस माना जा रहा है, और 1 करना 1/2 कम 2 बराबर -m/2। यम को हम 2 से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा दोस्त, बराबर 2 एकम 2। यम को यहाँ हम रोक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2/2 कट गया दोस्त। यम बराबर कितना आएगा, -1। यही आंसर हो गया दोस्त।